नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 2024 नजदीक आते आते बीजेपी के दिग्गज नेता तो अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। यकीन नहीं आता तो जरा इस बयान को सुनिए। जबान को खींच करके बाहर निकाल दो। अब वीडियो में दिख रहे इन महाशय को तो आपने पहचान ही लिया होगा। जी हां, सही पहचाना, ये गजेंद्र सिंह शेखावत ही हैं, मोदी कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री, बीजेपी आलाकमान के प्रिय, जिनकी वजह से वसुंधरा को साइड कर दिया गया है। अब इनका भी फर्ज बनता है आलाकमान को खुश करने का, तो इन्होंने दे दी मंच से खुलेआम धमकी। ये है बीजेपी के दिग्गजों का चाल चरित्र। वहीं कुछ लोग इसे बीजेपी की बौखलाहट भी बता रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी समझ चुकी है कि आने वाले चुनावों में जीत हासिल करना उसके लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम करेगी, हिंदू खतरे में है का नैरेटिव सेट करेगी। इसके लिए बीजेपी का सर्च ऑपरेशन चल ही रहा था कि तमिलनाडु सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। बीजेपी की खोज पूरी हुई। अब बीजेपी की पूरी टोली सनातन को बचाने में लग गई है। मोदी और कैबिनेट मंत्री से लेकर सभी नेता धमकी दे रहे हैं। अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो कहा है, उसने तो राजनीति का पारा ही गरमा दिया है। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर शब्द बोलने वाली जबान को खींच करके बाहर निकाल दो। कैबिनेट मंत्री मंच से धमकी दे रहे हैं, दंगे भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, फसाद की बात कर रहे हैं। क्या किसी केंद्रीय मंत्री को ऐसे बयान देना शोभा देता है? क्या ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो बीजेपी नेता हैं। इनके नाजुक कंधों पर तो सनातन धर्म को बचाने का भार है। ये लोग संविधान की शपथ को लेकर मंत्री जरूर बने हैं, लेकिन असल में सिर्फ बीजेपी के प्रचारक हैं और इसीलिए अपने पद की गरिमा और उसके प्रति जिम्मेदारी को समझ ही नहीं पाए हैं। ये लोग बस इस फिराक में रहते हैं कि कहां हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिले, और वो मौका ही उदयनिधि ने दे दिया। अब बीजेपी के तमाम दिग्गज इसे मुद्दा बनाकर सभा में जोर शोर से उठा रहे हैं। पूर्वोत्तर का राज्य तहस नहस हो गया। जब वहां की लड़कियों की आबरू लूटी जा रही थी, तब किसी कैबिनेट मंत्री का बयान नहीं आया कि लड़कियों को हाथ लगाने वालों के हाथ खींच लेंगे, हाथ काट देंगे। लेकिन उदयनिधि ने सनातन के खिलाफ बयान क्या दे दिया, पूरी बीजेपी कूद पड़ी। मंत्री से लेकर सांसद और प्रवक्ता तक खुलेआम धमकी और चेतावनी पर उतर आए हैं। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। वीडियो में मंत्री साहब ने पूरा इतिहास बता दिया, कब कौन आया, कितनी बार किसने सनातन पर आक्रमण किया। मंत्री जी को 2000 साल के इतिहास की तो जानकारी है, लेकिन वर्तमान में देश में कहां क्या चल रहा है उसकी जानकारी नहीं है। विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, इसलिए हर चुनाव से पहले ऐसा ही कोई मुद्दा ढूंढती है और उसे तूल देती है। मंत्री जी का बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अब धमकाने पर उतर आई है, खुलेआम मंच से फसाद करने की बात कह रही है। जरा सोचिए कि ऐसी कोई बात किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने मंच से बोली होती तो अभी तक तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, पूरी बीजेपी की टोली उसके पीछे पड़ गई होती। लेकिन क्योंकि ये तो बीजेपी के दिग्गज हैं, इसलिए ये खुलेआम किसी को भी धमका सकते हैं, डरा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, सनातन धर्म को बचाने की आड़ में कोई भी हिंदूवादी संगठन, कोई महंत कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मंत्री जी ने तो फिर भी उदयनिधि का नाम लिए बिना ये धमकी दी है। लेकिन अयोध्या के एक संविधान विरोधी पाखंडी ने तो उदयनिधि का गला काटने वाले को 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया था। ये पाखंडी किसी और धर्म का होता तो पहली ही फुर्सत में सीबीआई, एनआईए, एसआईटी की टीम उसके दरवाजे पहुंच गई होती कि जनाब ये बताइए आपके पास 10 करोड़ आए कहां से। लेकिन यहां तो बात सनातन धर्म को बचाने की है ना, इसलिए आई गई हो गई। सब छोड़िए, आमतौर पर बड़े बड़े मुद्दों पर चुप्पी साधे रखने वाले पीएम ने भी उदयनिधि के बयान आने के बाद अच्छे से जवाब देने के लिए अपने चेलों को ललकारा था, जबकि वो सिर्फ बयान था, किसी की कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन मोदी से प्रतिक्रिया दिए बिना रहा नहीं गया। मोदी ने कहा था कि सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का सही से तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए। मोदी की इन टिप्पणियों से साफ हो गया था कि सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने के मूड में है और बीजेपी काम में लग भी गई।
ये वही मोदी हैं जिनकी 3-3 महीने तक पूर्वोत्तर के राज्य पर जुबान नहीं खुलती। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने नेता के आदेश को ही आगे बढ़ाया है। और उन सब के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद में अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ। इस सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे, महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करें। हम बर्दाश्त नहीं करें, हम उनको उखाड़ करके फेंकते और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली, शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान बता रहा है कि मोदी ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। बीजेपी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है और आगे भी उठाएगी, क्योंकि पार्टी ऐसे ही किसी मुद्दे का इंतजार तो कर रही थी जिस पर हिंदू मुस्लिम कर सके, ये बता सके कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन खतरे में है। अब वो मुद्दा मिलते ही बीजेपी ने जैसे इसे लपका है, वो बीजेपी की हालत बता रहा है। मतलब बीजेपी भली भांति जानती है कि हिंदुत्व, सनातन, राम मंदिर, राष्ट्रवाद, इन सब के अलावा बीजेपी के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके सहारे वो चुनाव में उतर सके, जनता के बीच जा सके, वोट मांग सके। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। उसकी यही घबराहट उसकी बौखलाहट बनकर बाहर आ रही है। अब आलम यह हो गया है कि बीजेपी के दिग्गज धमकाने पर उतर आए हैं। लेकिन राजनीति के जानकारों का दावा है कि ये बीजेपी की हताशा का नतीजा है, इसीलिए उसने धर्म का अस्त्र छोड़ा है। लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए कि कर्नाटक चुनाव में भी उसने धर्म के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर खूब उछाला था। खुद मोदी ने इसे तूल दिया था, लेकिन नतीजा 0 सन्नाटा रहा। बीजेपी कर्नाटक चुनाव हार गई। धर्म और हिंदुत्व कार्ड नहीं चला। इसके बावजूद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो इसे फिर से आजमाने उतरी है। लेकिन इसे लेकर मोदी के मंत्री आंख नोचने और जीभ उतारने की बात करने लगेंगे। इतना नीचे गिरने की कल्पना किसी ने नहीं की होगी। लेकिन अब लोग इस पर उबलने की बजाय जमकर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री जी का धमकी भरा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद से लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी, यही गुस्सा पूर्वोत्तर में जब ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा था तब दिखाया होता, या धर्म संसदों में इस्लाम के खिलाफ जहर उगला जाता है तब दिखाया होता। लेकिन तब शायद वो नींद में रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।